नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों कल मुझे बहुत देर हो गई थी, मतलब 12 बज गए थे लगभग, तो मैंने सोचा मैं सुबह बना देता हूँ। तो अभी मैं एसबीआई क्लर्क का डे 1 का शिफ्ट 4 का रिव्यू करूँगा, सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट, और इसमें मैं बताऊँगा मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और मुझे इसका लेवल कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को करेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में आरसी था, जिसमें कि 9 से 10 क्वेश्चन थे, और आरसी अर्थ रोटेशन की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो कुछ मतलब दिनों में बहुत ज़्यादा स्पीड रही थी। इस पर एक बेस टॉपिक था, और उसमें एक सेकंड मतलब दूसरे सबसे कम टाइम में रोटेशन करने वाला दिन पूछा था। तो उसे मैंने 19 जुलाई 2020 किया था। तो आप एक बार कंफर्म करना कि क्या सही है, मुझे इसमें डाउट था। बाद में सिंगल फिलर के क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन था, पैरा जंबल था, और वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे। तो पैरा जंबल मुझे इजी लगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर आपको मतलब मीनिंग समझ आया हो तो आप उसे कर लोगे। लेकिन फिलर के कुछ क्वेश्चन थे और एरर डिटेक्शन के, जिसमें कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिमाग लगाना था, और थोड़े से नए वर्ड्स थे। तो अगर आप ग्रामर में अच्छे हो तो आप उसे कर लेते। तो इंग्लिश का लेवल मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। बाकी अब कॉन्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट में देखते हैं कि लेवल कैसा था। तो दोस्तों कॉन्ट में सिंप्लीफिकेशन थे, जिसमें कि 13 से 15 क्वेश्चन थे। और दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए, मतलब पिछले साल और इस साल भी, तो पीओ के एग्ज़ाम में भी इस तरह का सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा गया है। तो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन मुझे लगा, मतलब आपको ऐसा दिया होता कि मतलब देखो 0.065 है, तो आप इसे क्या करोगे, 65/1000 करोगे मतलब। और मैक्सिमम क्वेश्चन में पॉइंट थे, मतलब 2 क्वेश्चन अगर छोड़े, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, तो बाकी सारे में पॉइंट थे। और वो भी अप्रोक्सीमेट हम नहीं ले सकते थे बहुत सारे केसेस में। और कुछ मतलब इसका भी लेना था, मतलब ऐसा दिया था हमें 5√2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैसा करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 × 2 50, ये मतलब एक पार्ट था उस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप रेडी रहना, मतलब आगे जिनकी भी शिफ्ट है 10 और 11 या फिर 11-12 तारीख को, जिनका भी पेपर अगले शिफ्ट में है, वो रेडी रहना है इसके लिए। मिसिंग नंबर थे, मिसिंग नंबर में 5 क्वेश्चन थे, उसके पैटर्न ईजी थे। मेरे से एक डिकोड नहीं हुआ तो उसे मैंने छोड़ दिया था। और सिंप्लीफिकेशन में भी शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था। मतलब सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बताता हूँ 10 से 12 मिनट लगे दोस्तों, और उसमें भी मैंने एक छोड़ा, और 2-3 क्वेश्चन में फिर से करना पड़ा, इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम गया। और मैक्सिमम स्टूडेंट का भी वहाँ पर ज़्यादा टाइम गया। बाद में टेबल डी आई थी, उसमें डाटा गिवन था, कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, तो वो भी ईजी था। 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, बस दिखने में लेंदी लग रहे थे, लेकिन कुछ उसमें दम नहीं था। तो डी आई ईजी थी। बाद में कैसलेट थी दोस्तों। कैसलेट का कैसा रहता है, मतलब अगर कैसलेट एक आध शिप में आ गई तो उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये कैसलेट मतलब इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो बोनस समझ लो आप। तो उसे मैंने उठाया और वो इजीली बन गई, तो वो मैंने किए। बाद में अरिथमेटिक था, उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। तो लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने किया था, मतलब 40-50 सेकंड में, वो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। उसमें मेरा 600 आंसर आया। दोस्तों आप बताना आपका कितना आंसर आया था उसमें। तो अब रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों। रीजनिंग में स्क्वायर सिटिंग वाला पजल था, जिसमें कि इन और आउट देख रहे थे अल्टरनेट लोग। तो उसमें मैं भी दोस्तों फंसा था, मतलब उसमें मेरे 2 से 3 मिनट गए थे और मैंने उसे छोड़ दिया था। बाद में अनसर्टेन वाला पजल था, उसमें 17 पीपल बन रहे थे। फ्लैट एंड फ्लोर का पजल था, उसमें 5 क्वेश्चन थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग था, वेट का दिया हुआ था कुछ, तो वेट हाँ मतलब उस पर 3 क्वेश्चन थे। मंथ बेस था, उसमें जनवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे मतलब 8 मंथ थे शायद, हाँ 8 थे। सिलॉक्स थे, उसमें 3 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी थी, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ थी, उस पे भी हाँ उस पे 5 क्वेश्चन थे। और उसमें हाँ ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन थे। बाद में मिसलेनियस थे, उसमें 3-4 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों बाद में मैंने लास्ट में मेरे मतलब 5 मिनट बाकी थे और अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ बाकी थी, और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। तो मेरे को मतलब पूरी कंडीशन तो याद थी, इसलिए मैंने फटाफट बना के देखा, तो ये मेरा बन गया उस समय। और बाद में अल्फ़ा न्यूमरिक किया तो वो भी बन गया।
तो रीजनिंग का लेवल दोस्तों, रीजनिंग का लेवल भी इजी टू मॉडरेट था, मतलब इजी ही कहूँगा। लेकिन अगर आप कहीं पर फंसते हो तो आपके थोड़े से अटेम्प्ट गिरेंगे। अगर मैं यहाँ पर नहीं फंसता तो मेरे 35 के 35 अटेम्प्ट हो सकते थे, मिनिमम 34 तो हो ही सकते थे। और मैं दोस्तों क्वांट के बारे में बताऊँ तो क्वांट मुझे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगा, मुश्किल नहीं था। अगर आपको ज़्यादा टाइम दिया तो आप उसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैं इसे मॉडरेट टू टफ कहूँगा। क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट के जो मतलब पुराने हैं उनके तो 25+ हुए होंगे अटेम्प्ट, और कुछ कुछ के 30 तक भी गए होंगे। लेकिन जो मतलब नए नए हैं उनके 20 के आसपास अटेम्प्ट अटक रहे थे। तो क्वांट का लेवल इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो गया था, सिंप्लीफिकेशन की वजह से। तो दोस्तों अब मेरे अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने महाराष्ट्र से फिल किया है फॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि सिर्फ 100 वैकेंसीज़ है। तो मैं आपको मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ। तो इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट किए, और क्वांट में मैंने 26 अटेम्प्ट किए। क्वांट में थोड़े से मतलब मैं वहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन में नहीं फंसता तो और हो सकते थे 2-3 क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से इतने भी अच्छे अटेम्प्ट है। अगर आपके 25+ है तो आपके क्वांट में मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, मतलब आपके कम भी हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। बाद में रीजनिंग में मैंने फंसा था, तो मैं मेरा लक ही मानूंगा, मेरा बाद में वो हो गया। तो मेरे यहाँ पे 33 अटेम्प्ट हुए। तो ओवरऑल कितना होगा ये 70, तो ओवरऑल मेरा 85 अटेम्प्ट रहे। मेरे हिसाब से दोस्तों मेरे और 4-5 अटेम्प्ट अगर होते तो मैं मतलब कंफर्म कह सकता था कि महाराष्ट्र में अगर कम जगह है फिर भी हो जाता। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी मैं मेंस का पढ़ूंगा। मेंस के मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग करेंगे। दोस्तों अगर आपके अटेम्प्ट भी 70 से नीचे भी है तो भी आप मेंस का पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अभी आगे कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आप मेंस का करो, वो कोई वेस्ट नहीं होगा। तो आपकी कितनी भी अटेम्प्ट है तो आप करो। अगर आपके यहाँ पर 500 600 ऐसी वैकेंसीज़ है, अगर आपके 70 भी अटेम्प्ट है तो आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि पिछले साल मेरे भी 71 अटेम्प्ट थे, और लेवल थोड़ी सी ज़्यादा आई थी कुछ एग्ज़ाम की, तो मेरा हो गया था। दोस्तों अगर आपने इस शिफ्ट में अटेम्प्ट किया हो तो आप अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना, सेक्शन वाइज बताना दोस्तों प्लीज़। और बाकी शिफ्ट वाले भी अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना। और महाराष्ट्र में, हाँ, अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र के हो तो आप भी अपने अटेम्प्ट बताना, और स्टेट भी मेंशन करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।